एवरी प्रेगनेंसी इज़ प्रेशियस और हर प्रेग्नेंट महिला के मन में ये सवाल होता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेक्षा जैन एंड वेलकम टू आवर चैनल। ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय अ प्रेग्नेंट पेशेंट, मैम नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी ना? So today, after watching this video, your all the doubts and myths about cesarean and normal delivery will get cleared. So आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सिजेरियन कब होता है, नॉर्मल डिलीवरी कब होती है, सिजेरियन के क्या फ़ायदे हैं, नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, पहले सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी का पेन कैसे सहन करें। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कब होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चे का वज़न और वेजाइनल कैनाल वो दोनों परफेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें जब एक दूसरे के लिए एडिक्वेट होती है तब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मदर की ओवरऑल हेल्थ नॉर्मल होनी चाहिए। मदर को कोई अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या पहले कोई यूट्रस के ऊपर सर्जरी हो रखी है, पहले 2-3 सिजेरियन हो रखे हैं, एडिनोमायोमेक्टमी हो रखी है या मायोमेक्टमी हो रखी है, इन केसेस में सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे के आसपास पानी अगर बहुत कम हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमियोस, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर से लेस AFI अगर आपका आ रहा है, उन केसेस में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं तो बच्चे की धड़कन कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की जो आवल नाल होती है वो गर्भाशय से चिपक जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बच्चा आड़ा है या बच्चा पैर से है तो भी हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि इमरजेंसी कहलाती है, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया। इसमें बच्चे की जो आवल रहती है वो बच्चेदानी के मुंह पे रहती है, जिसके कारण बच्चा नीचे नहीं आ पाता, और अगर मरीज़ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो हमें तुरंत सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है। इसी तरह से अगर बच्चे की आवल नाल जो प्लासेंटा रहता है, अगर वो अपनी जगह से छूट जाता है, जिसको हम एब्रप्शियो प्लासेंटा कहते हैं, उस कंडीशन में मदर को बचाने के लिए भी हमको सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में कभी कभी बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, उसके बावजूद भी हमको सिजेरियन करना पड़ सकता है मदर की जान को बचाने के लिए। सब कुछ सही हो पर डिलीवरी के दौरान बच्चे ने गंदा पानी छोड़ दिया हो या बच्चे की धड़कन अचानक से कम होने लग गई हो, इन केसेस में भी सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद भी अगर बच्चा नीचे नहीं आता या नीचे का रास्ता नहीं खुलता, ऐसे कंडीशंस में भी हमको सिजेरियन करना पड़ सकता है। कभी कभी पानी बिल्कुल छूट जाता है और ना के बराबर रह जाता है, उससे मदर को और बच्चे को दोनों को ही इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सिजेरियन करना पड़ता है। सो इवन इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल बट पेशेंट मना कर दे कि मैं दर्द नहीं सहन कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे केसेस को हम कहते हैं सिजेरियन ऑन डिमांड। ऐसे केसेस में हमको सिजेरियन करना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब प्रेशर लगाने का टाइम होता है तब पेशेंट गिव अप कर देती है। उस टाइम पे बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। ऐसे कंडीशन में लास्ट में सिजेरियन करने से अच्छा है कि हम पहले ही सिजेरियन कर दें। सिजेरियन ऑन डिमांड को प्रिवेंट करने के लिए हमको प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब एंटीनेटल पीरियड में ही पहले से ही मदर को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको रिलैक्स करना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी की दर्द सहन करने के लिए तैयार रहे। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल डिलीवरी के कई फ़ायदे हैं। बच्चा एक नैरो बर्थ कैनाल के थ्रू स्क्वीज़ आउट होता है, जिससे जो भी लंग्स में उसके फ्लूइड होता है वो भी स्क्वीज़ आउट हो जाता है, जिससे उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। प्लस उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि उसमें जो फ्लोरा होता है, वेजाइनल कैनाल का जो भी फ्लोरा होता है वो उसकी स्टमक में चला जाता है, जिसके कारण उसकी स्टमक भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। बर्थ कैनाल का जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उससे बच्चे को हेल्दी बैक्टीरिया मिलते हैं, जिससे उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क का इनिशिएशन नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी होता है, मदर इंडिपेंडेंट रहती है, अपना काम खुद कर पाती है, जल्दी रिकवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते हैं, बट उसमें अगर चीरा लगने के बाद
उस जगह का इन्फेक्शन होना, चीरा गहरा लग जाना या वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इससे मदर को बहुत तकलीफ़ें पहुँच सकती हैं। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे की ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण सेरेब्रल पाल्सी भी हो सकती है, जिसके कारण पेरेंट्स और बेबी दोनों ही लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। अब सिजेरियन के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं? सिजेरियन में डिलीवरी के दौरान का जो दर्द है वो सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑपरेशन के बाद का जो पेन रहता है, जो 48 आवर्स तक रह सकता है, वो ज़रूर सहन करना पड़ता है। चीरा तो दोनों में ही आता है। डिलीवरी के टाइम नॉर्मल डिलीवरी में नीचे के रास्ते पे चीरा आता है और सिजेरियन में पेट पे चीरा आता है। दोनों ही इंसिजन्स में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और ये इन्फेक्शन स्पेशली मदर के फ्लोरा के बैक्टीरियल फ्लोरा के कारण होता है। इसलिए डिलीवरी या सिजेरियन से पहले स्किन को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सिजेरियन में बच्चे को ट्रांजिएंट टेकेप्निया ऑफ न्यूबॉर्न नामक एक बीमारी हो सकती है, जिसमें उस ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ टाइम के लिए बच्चे को NICU में रखना पड़ता है। ये तब होता है अगर सिजेरियन वक्त से पहले कराया जाए, पर इसको प्रिवेंट करने के लिए 39 वीक्स के बाद सिजेरियन अगर हो, प्लस अगर बीटा मेथासोन का पहले ही कवरेज हो चुका हो, तो ये चीज़ कम हो जाती है। कुछ लोगों को ये भी कंसर्न रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी के कारण नीचे का रास्ता बढ़ गया है, इसके कारण उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये चीज़ आप वेजाइनल रेजुविनेशन के थ्रू ठीक करा सकते हैं। और सिजेरियन में कंसर्न रहता है कि हमारे आगे स्कार दिखेगा, बट ये जो स्कार रहता है वो काफ़ी नीचे रहता है, जो कि नज़र नहीं आता। अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उन केसेस में भी टाँके ख़राब होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के ज़माने में जो सिजेरियन करने का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि पेशेंट को भी कम से कम प्रॉब्लम हो और बच्चा भी स्वस्थ रहे। सिजेरियन सेक्शन में मरीज़ को पीठ पे एक सुई लगाई जाती है, जिससे नीचे का भाग पूरा सुन्न हो जाता है। इसे कहते हैं हम स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर रहता है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं, जैसे कि स्पाइनल हेडेक। इसके अलावा कुछ मरीज़ों को जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, जिसमें ट्यूब जो है उसको माउथ में डाला जाता है। पर इसमें घबराने वाली बात ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो रहते हैं वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और सेफ्टी मेंटेन करके रखते हैं। सो देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों में ही रिस्क सेम ही है। सिजेरियन में मदर को रिस्क ज़्यादा है, नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को रिस्क ज़्यादा है। ये एक इंडिविजुअलाइज डिसीजन है, जिसको हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए और हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा सिजेरियन हुआ है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो अल्टीमेटली जो हमारा एम है वो है एक सेफ मदर और हेल्दी बेबी। एंड ऑफ कोर्स सिजेरियन में थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया, OT चार्जेस सब रहते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी इसका जो डिसीजन है वो अगर आप डॉक्टर पे छोड़ेंगे, क्योंकि 90% ऑफ डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पेशेंट भी यही चाहते हैं, रिलेटिव्स भी यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सो जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर। अगर वो कुछ कह रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, तो आपको एडमेंट नहीं रहना है कि नहीं हमको तो नॉर्मल ही करानी है, अब हमको नॉर्मल ही करा के दो। अल्टीमेटली अगर आपको बच्चा अगर स्वस्थ मिल रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके खतरे आपको उठाने पड़ते हैं। खतरे इन द सेंस टाँकों पे जोर पड़ेगा, टाँके खराब, पहले के टाँके फटने के चांसेस हो सकते हैं, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, जल्द से जल्दी उसको इमरजेंसी में सिजेरियन के लिए लेना पड़ सकता है। तो किन कंडीशंस में सिजेरियन के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी का चांस ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली पेल्विस शुड बी एडिक्वेट फॉर द बेबी साइज। प्लस जो सिजेरियन है वो एक ही सिजेरियन हो तो सही है, 2 सिजेरियन में आप चांस ले सकते हो, बट उसमें खतरा और बढ़ जाता है। आपको ऐसी जगह नॉर्मल का ट्राई देना है जहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटर हो सके, कंटिन्यूसली डॉक्टर इज़ प्रेजेंट। प्लस अगर आपको सिजेरियन की ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन थिएटर शुड बी अवेलेबल। यूट्रस पर और कोई सर्जरीज नहीं होनी चाहिए। प्लस जो इंटरकंसेप्शनल पीरियड है, मतलब कि आपका जो पहला सिजेरियन है उसको एटलीस्ट 2 साल हो जाने चाहिए, तो टाँकों पे जोर कम पड़ता है। तो सिजेरियन के बाद जो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर अपने आप मरीज़ को दर्द आने लग जाते हैं 9 महीने पूरे होने से पहले, या नीचे का रास्ता खुल जाता है, तो हम ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अब बात करते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी के पेन की। नॉर्मल डिलीवरी का पेन कैसे सहन करें? तो इसके काफ़ी सारे नॉन मेडिकल तरीके भी हैं।
जैसे कि लोग कहते हैं कि आप अगर कंघा अपने साथ रखें और उसको ज़ोर से अपनी हथेली से दबाएं जब आपको पेन आए, तो इससे आपको पेन सहन करने की शक्ति भी मिलती है और कम महसूस होता है। इसके अलावा आप लेबर डांस वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मेडिकल तरीक़ों की बात करें तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का नाम सबने सुना ही है, जिसको हम पेनलेस लेबर या पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया तब लगता है जब मरीज़ आधे पेन सहन कर ले, मतलब नीचे का रास्ता एडिक्वेटली खुला रहे, उसके बाद हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा सकते हैं। इससे थोड़ा लेबर प्रोलॉन्ग ज़रूर होता है, लेकिन पेशेंट को पेन कम महसूस होता है। बाय चांस अगर किसी कंडीशन से सिजेरियन में अगर पेशेंट को लेना पड़े, तो उसको भी थोड़ा सा पेन सहन हो सकता है सिजेरियन के दौरान, जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में नहीं रहता है। तो ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना चाहते हैं और अपने लेबर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, या फटाफट से डिलीवरी का दर्द सहन करके लेबर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अल्टीमेटली डॉक्टर का जो डिसीजन है, आपको उसको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है या आपको कोई क्वेश्चंस है कि हमारा सिजेरियन क्यों किया जा रहा है, इसके क्या नुकसान हैं, या हमारी नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराई जा रही है, तो वो आप डॉक्टर के सामने रख सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको अपने गोल पे फोकस करना है, जो कि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी। थैंक यू।